नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बिहार की सियासत गर्मा गई। दरअसल बिहार की सियासत में यूसीसी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। एक तरफ जहां सभी पार्टी ने कमर कस ली है, तैयारियां तेज कर दी है, वहीं इस बीच बीजेपी ने ये मांग रखी है कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूसीसी लागू होनी चाहिए। हालांकि जो एनडीए के दल हैं, बाकी सहयोगी दल जैसे कि जेडीयू हो गए, वो इसके समर्थन में नहीं है। उन्होंने साफ उन्होंने साफ यूसीसी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। तो वहीं बाकी और दल भी हैं जो बताया जा रहा है कि यूसीसी के समर्थन में नहीं है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जिस तरह से एक ही मुद्दे को लेकर एनडीए में जो सहयोगी दल है उनकी सोच अलग अलग है, तो वाकई ये सवाल खड़ी करता है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी प्रवक्ता आरएलएम, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम रंजन जी का रुख करना चाहूंगी। बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई, आपने ये मांग की है आप लोगों ने कि यूसीसी बिहार में लागू, तो इसे लेकर आखिर बवाल क्यों मच रहा है? देखिए जी, मैंने सीधे तौर पे कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जो यूसीसी को लागू किया है, और यूसीसी केवल राज्य ने लागू किया है। ये संविधान में जो धारा 44 के तहत दी गई अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो है उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। तो मैंने कहा कि जो है अगर उत्तराखंड कर सकता है और वो पूरे देश के सामने एक नजीर पेश किया है उत्तराखंड सरकार ने, तो उसको जो है सभी लोगों को अपनाना चाहिए, सभी राज्यों को, पूरे देश में उस प्रकार का लागू होना चाहिए। इसका लाभ है, कोई नुकसान इससे तो है नहीं, इसलिए जो है उसको लागू करने की बात मैंने कहा कि लागू होना चाहिए। चलिए ठीक है प्रेम रंजन जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, क्या आप लोग इस समर्थन में हैं कि बिहार में यूसीसी लागू होने चाहिए? देखिए सबा जी, उत्तराखंड में यूसीसी कहीं कोई बवाल नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए एक सबके लिए एक कानून होना चाहिए, इसका भी हम मानते हैं कि कानून में थोड़ी लचीलापन होनी चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट वो कानून नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्म सर्वभाव हमारा देश है, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सबके लिए एक कानून बनाना चाहते हैं। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक नजरिया से देखते हैं। और वही हमारे बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक नजरिया से देखते हैं। इसलिए बिहार में अगर यूसीसी लागू होता है तो जो लोग इसको अगर दूसरे नजरिया से देख रहे हैं उनको नहीं देखना चाहिए। इतना हम कह सकते हैं कि हमारे बिहार में कानून का राज है, और नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे कोई यहाँ बवाल दंगा फसाद नहीं हो सकता। ठीक है रामपुकार जी सभा जी। जी रामपुकार सिन्हा जी। जी सभा जी। सभा जी आवाज आ रही है? चलिए रामपुकार जी, आपने अपनी बात कह दी, तो आप सीधे तौर पर ये बताइए कि बिहार में यूसीसी लागू होना चाहिए, इसके पक्ष में आप हैं, आपके नेता हैं और आपकी पार्टी है? देखिए सौरभ भाई, अभी तो हाँ या लागू हो नहीं रही है। हाँ या ना? अभी रामपुकार जी, लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बिहार में? देखिए
कोई भी कानून अगर लागू हो रही है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी लागू कर रहे हैं, तो उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। कानून सभी जाति धर्म संप्रदाय को, लोगों को मिलाकर जो समता मूलक समाज का निर्माण होना चाहिए, वो कानून होना चाहिए। और इसका मैं मांग करता हूं। आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं, आप केवल ये बता दीजिए। देखिए, पक्ष और विरोध की बात नहीं है सौरभ भाई, आप जरा ये समझिए। मैं चाहता हूं बात राम पुकार जी बात है, पक्ष और विपक्ष की ही बात है। पक्ष और विरोध की बात इसलिए है क्योंकि जदयू जो है वो बार बार इस कानून का विरोध कर रही है। जदयू के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जदयू आपकी ही सहयोगी पार्टी है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई तो मत नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि वैसा कानून बनना चाहिए जो लचीलापन हो, हार्ड एंड फास्ट कोई कानून नहीं हो। अगर बिहार में यूसीसी कोड लागू होता है तो उसमें लचीलापन होना चाहिए, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और हम इसके पक्षधर हैं कि इस कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई राष्ट्रपति का बेटा हो या कोई भंगी का संतान हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सभी जाति धर्म के संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। यूसीसी में क्या क्या बातें हैं ये तो आपको पता है ना? जी जानकारी है, इसमें तो जानकारी है। तो आप सीधे तौर पर ये बताइए कि बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बिहार में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न यह उठता है कि वह कानून बिहार में किस रूप में लागू होगा, किस परिस्थिति में लागू होगा, उसमें कितना लचीलापन होगा, कितना हार्ड एंड फास्ट होगा, ये मामला बनता है। आपको पता है राम पुकार जी कि जो कानून है उसी स्वरूप में वो लागू होता है। तो क्या क्या बातें यूसीसी में है ये आपको पता है, तो अगर लागू होगा तो उसी स्वरूप में लागू होगा, ये भी आपको पता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आप भाई तौर पर ये बताइए कि आप लागू होने के पक्ष में है या विरोध में? देखिए, लागू होने के पक्ष या विरोध की बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूं सौरभ भाई, आप इस बात को समझिए जरा कि बिहार हमारा, देखिए, और सब राज्यों के बनिस्पत बिहार का हमारा सामाजिक समीकरण अलग बनता है। बिहार का एक जो सामाजिक समीकरण है उसमें सभी को देखना है। देखिए, किशनगंज अररिया से लेके बगहा के बॉर्डर तक और इधर झारखंड के बॉर्डर तक सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को यूसीसी कोड लागू होने से कितना किसको राहत मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब लागू करेंगे तो ये लागू होगा। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि कोई भी कानून बने जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मिलाकर इस पर बनना चाहिए। राम पुकार जी, प्रधानमंत्री लागू तभी करेंगे ना जब नीतीश कुमार के तरफ से हरी झंडी मिलेगी। नीतीश कुमार के तरफ से हरी झंडी मिल ही नहीं रही है। जदयू बार बार कह रही है कि बिहार में यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। सौरभ भाई, देखिए, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग एनडीए अलायंस में हैं, कहीं कोई दो मत नहीं, और पूरी मजबूती के साथ हैं, और पूरी मजबूती के साथ 2025 का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बिहार में वैसा कानून बने जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चाह रहे हैं, चिराग पासवान जी चाह रहे हैं, जीताराम मांझी जी चाह रहे हैं। चलिए, कुछ तकनीकी ये है, गड़बड़ी है, उसकी वजह से राम पुकार जी का कनेक्शन जो है वो टूट गया है। प्रेम रंजन जी, ये बताइए मुझे कि बार बार ये चीजें बिहार में स्पष्ट हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, उनके पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार में यूसीसी लागू हो। उसके बावजूद समय समय पर बीजेपी के नेताओं का यह मांग क्या दर्शाता है? चलिए, प्रेम रंजन जी भी हमारे साथ नहीं है। अरुण जी, आपने सुना कि प्रेम रंजन पटेल क्या कह रहे थे, तो ये बताइए मुझे कि यह चीजें क्लियर हो गई है जदयू के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से, कि वो यूसीसी लागू करने के पक्ष में बिहार में नहीं है। उसके बावजूद बीजेपी के नेता समय समय पर ये मांग मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं, इसका क्या मतलब? देखिए,
ये लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे और अलग अलग रूप है, लेकिन इन लोगों का लक्ष्य एक ही। और कई मंचों पर कई नियम कानून जब बने, चाहे वक्फ बोर्ड की बात कर लें, 3 तलाक की बात कर लें, कई मंचों पर जदयू का और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनका चरित्र उजागर हो चुका है। जैसे अभी राम पुकार जी खुलकर कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हाँ भी ना भी। तो एक बात सौरभ जी स्पष्ट है, आपने जो कहा, प्रेम रंजन पटेल जी ने जो कहा कि अनुच्छेद 44 की बात कही कि भाई भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून है, लेकिन एक बात उन्होंने दबा दी, संविधान में ही है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश है, सेकुलर देश है। इसका पालन करते हुए ही हम किसी तरह का कदम बढ़ा सकते हैं। अनेकता में एकता का मैसेज हम देते हैं। ऐसा हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है कि किसी के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो, किसी के सांस्कृतिक विविधता पर चोट पहुंचे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात कर रही है, तो इसका तो मेन मतलब है कि संविधान पर हमला करना। ये जो है बाबा साहब के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको ठोस पहुंचाना, इनका तो ये मतलब है। अगर आप सबके लिए एक कानून की बात करते हैं तो आप एक सबके लिए एक आय की बात पहले क्यों नहीं करते? उससे पहले इसकी आवश्यकता है। सबके लिए एक तरह की स्वास्थ्य सेवा की बात क्यों नहीं करते? सबके लिए एक तरह का एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? सबके लिए एक समान इनकम की बात क्यों नहीं करते? जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा, जिसकी जरूरत है अभी इस देश में। तो ये फैजुल्ला बात और लोकतांत्रिक बात और संवैधानिक बात और इस सेकुलर देश में तो विचित्र है। आप तो इसका मतलब नगपुरिया कानून आप देश पर थोपना चाहते हैं। अब सरकार के अनुसार सौरभ जी कपड़ा पहनेंगे, सौरभ जी शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, अब सरकार तय करेगी। ये तो स्वतंत्रता है, हमारे संविधान में दिया है। लोकतांत्रिक ये जो है सेकुलर देश है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार संविधान पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रही है। और उसके साथ जो भी गठबंधन के लोग हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे अन्य पार्टियां, वो लोग भी मौन सहमति देने का काम कर रहे हैं। सौरभ जी, चलिए प्रेमरंजन जी जवाब दीजिए। सौरभ जी, मैंने कहा कि ये देश में उत्तराखंड तो पहला राज्य बना है जो एक नजीर पेश किया है यूसीसी को डाल करके, बना करके। लेकिन केवल जो है हमारे देश में ही ये कानून जो है पहली बार नहीं आया है। आप देख लीजिए, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, तुर्किया में, आयरलैंड, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, ऐसे तमाम देश हैं जहां इस प्रकार के कानून है यूसीसी। और इसमें क्या है? इसमें सीधे जो है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। सब लोगों के लिए एक समान कानून होगा। सब लोगों के लिए एक समान जो है एक नागरिकता रहेगी, एक समान का दर्जा प्राप्त होता जो है। अलग अलग जो है विशेष रूप से किसी को अलग प्रकार का कानून का पालन नहीं करना होगा। यूसीसी के माध्यम से इसका लाभ जो है मिलेगा, देश को लाभ मिलेगा, समाज को लाभ मिलेगा, आपसी मनस्यता समाप्त होगी, आपस में जो मनमुटाव है वो समाप्त होगा। अलग अलग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर जो कानून बने हुए हैं, आपसी तकरार जो है वो समाप्त होगा यूसीसी के आने से। इसलिए मैंने कहा, और ये कोई जो है थोपा हुआ ये जैसे नहीं है,
ये हमारे संविधान में प्रदत्त शक्तियों के तहत दिया गया है कि देश के अंदर में धारा 44 के तहत धर्मनिरपेक्ष, एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। इसको लागू अभी तक नहीं किया गया है, उसको लागू करने में कौन सा हर्ज है? सब लोगों के लिए जो है तो जब दूसरे देशों में ये लागू है तो हमारे देश प्रेम रंजन जी रोक कौन रहा है? और दूसरी बात है कि मांग आप किससे कर रहे हैं? मांग आप किससे कर रहे हैं? बिहार नहीं, बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप मांग किससे कर रहे हैं फिर? सौरभ जी, मैंने कहा ना कि उत्तराखंड की सरकार ने जो है नजीर पेश किए हैं पूरे देश के सामने। सभी राज्यों को जो है इसको अपनाना चाहिए, लागू करना चाहिए। मैंने तो ये जो है दिया है कि जब उत्तराखंड सरकार कर सकती है तो देश में क्यों नहीं हो सकता है, हर राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है? इस बात का जो है यूसीसी की, तो प्रेम रंजन जी मुझे ये बताइए, यूसीसी की इतनी सारी विशेषताएं हैं तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जदयू के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार में यूसीसी की जरूरत ही नहीं है? मैं ये बात जो है सौरभ जी, कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन में है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सीधा करूं कि इसका लाभ हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों को मिलना है। सब लोग एक समान होंगे, कोई अलग से किसी के लिए कानून नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई जो है धार्मिक गुरु के माध्यम से उसके ऊपर दबाव बना कर करके कोई ऐसा जो है कानून नहीं दिया जाएगा जिससे उसको मानना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। तो वही मैं सब प्रेम रंजन के तहत जो कानून होगा सबके लिए बराबर होगा। हम सब लोगों के लिए एक समान जो है संविधान में शक्तियां दी हुई है कि नहीं, कानून है कि नहीं, सब लोगों को सब लोगों के लिए एक समान कानून है। तो भाई इसमें भी जो है इस प्रकार का कानून जो संविधान में है उसको जो है तहत जो है सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो चीजें आपको दिख रही है वो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिख रही है? मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इस कानून में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो मुख्यमंत्री इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है जदयू के तरफ से कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है पूरे बिहार में? सौरभ जी, शुरुआत हो गया है। उत्तराखंड की सरकार को 1 साल इस कानून को बनाने में और इसको पूरा अध्ययन कर करके, समिति बना कर करके, एक एक बारीकियों को सही तरीके से कैसे जो है अध्ययन कर करके उसको लागू करने का काम किया है। तो शुरुआत जब हो गई है तो मैंने कहा कि उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है, जिसकी सराहना केवल उत्तराखंड ही नहीं देश के तमाम नागरिक कर रहे हैं। तो इसको चलिए देश के अंदर में सभी राज्यों में आगे बढ़कर करके राज्य सरकारों को इसको लागू करने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है और लागू नहीं होगा, तो आप लोगों के तरफ से, बीजेपी के तरफ से एक प्रेशर बनाने की मांग है ये? जब मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, तो बीजेपी क्या मुख्यमंत्री पर एक दबाव क्रिएट कर रही है? नहीं सौरभ जी, कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं है। अगर दबाव होता तो एक साथ पूरे देश के अंदर में इस कानून को लागू किया जाता, लेकिन आगे बढ़कर के उत्तराखंड की सरकार ने जो है इसको लागू करने का काम किया। इसलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने जो है नजीर पेश कर दिया है, उसको सभी राज्यों को आगे गठबंधन के कारण, हर राज्य को बिहार में गठबंधन इसका समर्थन करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। इसका लाभ सभी देश के नागरिकों को मिलेगा। तो बिहार में गठबंधन के कारण मजबूर हैं आप लोग, आपके हाथ बंधे हुए हैं। वही मैंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार लागू किया है तो सबको आगे बढ़कर के लागू करना चाहिए। अब किसकी इच्छा है, किसकी नहीं इच्छा है, इस पर तो मैंने मुख्यमंत्री नहीं किया। आप किसकी इच्छा है, किसकी मंत्री की इच्छा, आपके मुख्यमंत्री की इच्छा नहीं है। जदयू के कई नेताओं का बयान आप भी सुने होंगे। मांगने में क्या हर्जा है, मुझे कहने में क्या हर्जा है? मैं तो सभी देश के सभी राज्यों से कह रहा हूं, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कह रहा हूं कि पुष्कर धामी का अनुकरण करना चाहिए। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़कर करके इस कानून को लागू करने के लिए, इससे लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा किसी राज्य को।
इसका लाभ होगा, नीतीश कुमार को आपसी उत्तराखंड के समाप्त होगी, मुख्यमंत्री से भाईचारे का निर्माण होगा, आपस में मिलत होगी, कोई दुश्मनी नहीं होगा जो ऐसे लोगों में। नीतीश कुमार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सीखने की जरूरत है। मैंने कहा कि वो उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि उसने जो है एक रास्ता पूरे देश के सामने पुष्कर सिंह धामी ने लागू करके दिखाने का काम किया है। अगर कोई अच्छी बातें होती है तो हर लोग अपनाता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हमारे तो वो अच्छी बातें नीतीश कुमार को नहीं दिख रही है ना। कई ऐसे चीजों को दूसरे राज्यों से अपनाने का काम किए और दूसरे राज्यों के सामने पेश करने का भी काम किए हैं। आप हर घर जल नल योजना बिहार से प्रारंभ हुआ और भारत सरकार ने इसको अपनाने का काम किया है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर अच्छी चीजें, अच्छी बातें अगर कोई आगे बढ़ के करता है तो उसको दूसरे राज्यों को अनुकरण करने में अच्छी चीजों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए कमल कमलेश जी, आपने सुना एनडीए के अंदर ही दो राय है यूसीसी को लेकर। आपको लगता है कि यूसीसी में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिसके कारण उसे लागू करना चाहिए बिहार में? सौरभ जी, केंद्र में नीतीश जी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश जी की सरकार है। ये दोनों में विरोधाभास यूसीसी को लेके हमेशा से रहा है। नीतीश जी नहीं चाह रहे हैं और ये लोग चाह रहे हैं, लेकिन आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य जब चाहे उचित समझे तब इसे लागू कर सकती है। ये राज्य का एक विशेषाधिकार है कि उसको ये कब लागू करना है या नहीं करना है। यहाँ केंद्र जो है अभी थोपने में लगी हुई है कि आप इसको लागू कीजिए। और अभी तो ये चुनावी साल में बीजेपी की मांग, अपनी मांग को लेकर दोहराने का क्या मतलब? मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेके बीजेपी पूरी तरह से जो है अपने आप को एक खेमे में खड़ा करने के लिए और साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ इसके साथ हूं और इसके विरोध में हूं, इस चीज को वो भुनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए ये बिहार में चाहती है कि ये लागू हो, लेकिन आदरणीय नीतीश जी इसको लागू होने नहीं देना चाह रहे हैं। तो उनकी मंशा अलग है और केंद्र सरकार की मंशा अलग है, जो कहीं ना कहीं इन दोनों में सही गोटी नहीं बैठ पा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है सौरभ जी। चलिए अरुण जी, आपको नहीं लगता कि ये कोई खेल है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? दोनों एक साथ गठबंधन में है, दोनों जगह सरकार आपकी है, फिर आप मांग भी कर रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ से आपको ये क्लियर संकेत और मैसेज दे दिया गया है कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं। देखिए, इन लोगों की पॉलिसी ही दो रंगी है, दोहरी, और उस पे मैं नहीं कहूंगा कुछ। और समय समय पर इन लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा इन लोगों गठबंधन के अंदर सामने आते रहा है और आएगा। अभी प्रेम रंजन जी बोल रहे थे, कई देश का एग्जाम्पल दे रहे थे, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सूडान, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट ये बता रहे थे। लेकिन ये बताना भूल गए कि जिन देशों का ये नाम ले रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, और हमारा देश, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है, ये कहाँ भूल जाते हैं। और ये धर्मनिरपेक्ष लॉ तो अभी है, सबको फ्रीडम है, आजादी है अपने अपने तरीके से जीने का, कपड़ा पहनने का, शादी विवाह करने का, सारा चीज स्वतंत्रता है। और अल्पसंख्यकों को तो अनुच्छेद 29 रक्षा करता है, उनका जो अपना मौलिक अधिकार है। तो ये जो संविधान में है अनुच्छेद 29, उसको भी ये समाप्त करना चाहते हैं। एक भाईचारा की बात, इसमें तो भाईचारा समाप्त होगा। स्वतंत्रता पर हमला करना चाहते हैं। आपको जो विविधताओं में, अनेकताओं में जो एकजुटता है उसको ठोस पहुंचाना चाहते हैं। आपकी तो मानता ये है
तो ये स्पष्ट है। और जहां तक ये लोग इन लोगों के पास जन सरोकार, मैंने तो कहा एक देश एक कानून की बात करते हैं तो करना चाहिए ना, एक इनकम हो, एक हेल्थ व्यवस्था सबके लिए एक हो, एजुकेशन एक हो, ये इसकी बात नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, वन नेशन वन लॉ की बात करेंगे। अरे उससे पहले ये है ना, इसकी बात नहीं करेंगे। चूंकि है क्या सौरभ जी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ना तो इन लोगों को देश से प्यार है, न इन संविधान से प्यार है। अगर प्यार रहता, 11 साल से केंद्र में सरकार में है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में भी 18-19 वर्षों से नीतीश बाबू के साथ मिलकर सत्ता का मलाई खा रहे हैं, लेकिन मुद्दे आधारित ये बात नहीं करते, क्योंकि मुद्दे के नाम पर तो इनको वोट मिलेगा नहीं। इन्होंने छलने का काम किया, सिर्फ जुमलाबाजी करने का काम किया। तो वोट की राजनीति अगर करना है तो भावनात्मक नारों, भावनात्मक मुद्दे के सहारे। तो इस तरह का एजेंडा ये जब चुनाव सामने आता है तो ये लोग लाने का काम करते हैं। लेकिन ये देश शवों का है, और इस देश को जो संविधान मिला है, जो बाबा साहेब ने दिया है, उसी संविधान से देश चलेगा। न कि भाजपाई मानसिकता के अनुसार देश चलाया जाएगा, देश चलेगा। और न ही नागपुरिया कानून किसी भी हाल में इस देश में थोपा नहीं जाएगा। ये तो कर ही रहे थे 400 पार की बात, तो इसीलिए तो ये भाजपा लोग कर रहे थे ना लोकसभा चुनाव में 400 पार, इसलिए कि संविधान को बदला जाए, अपने मन मुताबिक कानून थोपा जाए। जो ये देश का शान है, ताना बाना है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको तहस नहस किया जाए। लेकिन देश की जनता सारी चीज को देख रही है, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आने वाले समय में भी इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी देश की जनता। सौरभ, चलिए राम पुकार जी, ये बताइए मुझे कि बीजेपी स्पष्ट रूप से यूसीसी की मांग कर रही है, और जदयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यूसीसी की जो जरूरत है वो बिहार में नहीं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि कल होकर अगर आप जनता के सामने जाएंगे और एक ही गठबंधन में अगर दो पार्टी में दो राय रहेगी तो जनता में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है? देखिए सौरभ जी, आवाज मिल रही है? मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो विरोधाभास एनडीए के अंदर दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता है 2025 में नुकसान हो सकता है गठबंधन को? कहीं सौरभ भाई, कहीं कोई विरोधाभास की बात नहीं है। इतना हम कह सकते हैं, अभी हम अरुण यादव जी की बात को सुन रहा था, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, मित्र साथी हैं। देखिए, बिहार में आप जो बोल रहे हैं कि भय और व्याप्त हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। कोई भी कानून, आदरणीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कहीं भी दंगे फसाद नहीं हुए। जरा इतिहास याद कीजिए, भागलपुर की दंगा किसके शासनकाल में हुआ था अरुण भाई? उस दिन को आप भूल गए? यही नीतीश कुमार जी अरुण, ये मुझे ये बताइए राम पुकार जी, दंगे नहीं हुए, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में उसकी जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। अगर कोई भी कानून अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लाना चाहते हैं तो बिहार में एनडीए गठबंधन चलिए कमल जी, आप ही से मेरा सवाल ये है जो राम पुकार जी से मैंने किया था सवाल। नहीं, मैं बोल रहा हूं सौरभ भाई, बिहार में एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन की सभी पांचों पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वे बैठकर कोई रणनीति तय करेंगे। इतना जरूर है कि अगर गठबंधन बना है, नेशनल अलायंस फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, तो उसमें जो पार्टी के सुप्रीमो हैं वे लोग बैठकर कोई रणनीति तैयार करेंगे, और रणनीति तैयार करने में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का जो
समावेशी विकास की बात होगी वो बिहार में लागू होगा, इतना मैं जरूर कर सकता हूं। इतना जरूर है कि आज तक एनडीए गठबंधन की सरकार में किसी भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या कोई गरीब लोग हैं उस पर अन्याय अत्याचार जुर्म वाला कोई कानून लागू हो, इसको हम लोग कभी भी कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इतना जरूर है कि बिहार में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के हिमायती हैं और नीतीश कुमार जी के शासन काल में कहीं भी वैसा कोई कानून लागू नहीं होगा जहां से कोई दंगा फसाद विवाद या कोई घटना शुरू हो। इतना जरूर है कि अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि कुछ यहाँ परिवर्तन हो, उसके लिए बिहार में पांचों पार्टी के प्रमुख बैठेंगे, सबका नियम कायदे कानून को समझकर जो लागू करना होगा वो लागू होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में जो कुछ भी लागू होगा कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे, जातीय उन्माद नहीं होगा, कोई भी ऐसा कोई समाज पर वैसा कुठाराघात करने वाला कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। भाई जी, सौरभ भाई, यही मैं कहना चाहता हूं। चलिए अरुण जी, ये बताइए मुझे कि ये जो खटपट हुआ है शुरू, हालांकि पहले भी शुरू हुआ था और नीतीश कुमार के तरफ से, जदयू के तरफ से यह स्पष्ट हो गया था कि लागू नहीं होगा बिहार में और इसकी जरूरत नहीं। कहीं खटपट की बात नहीं है। नहीं, अरुण जी से मेरा सवाल है, राम पुकार जी, अरुण जी मुझे ये बताइए कि फिर से ये जो शुरू हुआ है इसके पीछे कारण क्या है और इससे कितना फायदा महागठबंधन को मिलेगा? नहीं, देखिए सौरभ जी, जहां तक लगातार आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो उनकी दोहरी पॉलिसी उजागर हो चुकी है। भले वो बोले, चूंकि यहाँ स्टीयरिंग सीट पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म लगता हो यूसीसी लागू करने में, लेकिन जहां जहां आप सेंट्रल में देखिए ना, लोकसभा के अंदर जो भी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाने वाली जो भी कानून भारतीय जनता पार्टी ने सदन में लाने का काम किया, सारे कानून का समर्थन नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। आप बिहार की ही बात कर लीजिए, आप ये लोग तो कहते थे नीतीश कुमार जी बार बार 3C से हम समझौता नहीं करेंगे, क्राइम से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री किस तरीके से बिहार में जहर उगलने का काम किया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, किस किस तरह का बयानबाजी करने का काम किया, जबकि ये संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन अरुण जी जिस यात्रा का उल्लेख आप कर रहे हैं तो वो तो स्पष्ट कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, यात्रा नहीं है, ये व्यक्तिगत एक नेता है, उनकी यात्रा। नहीं, लेकिन मानसा और नीति और नियत पे तो सवाल उठेगा। यही हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, 15 साल तक सरकार रही। आदरणीय हमारे लालू यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही। आप बता दीजिए, इस तरह से नंगा नाच भाजपाई और संघ के लोग, हिम्मत नहीं होता था संघियों का कि बिहार की धरती पर कदम रखें, दम नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने संघियों को दूध पिलाने का काम किया, संघियों को यहाँ जगह देने का काम किया, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में मदद करने का काम किया। तो ये कहना कि नीतीश जी जो है संविधान के रक्षक में से एक हैं और वो चाहते हैं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी संविधान पे हमला कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं, बताना चाहिए इन लोगों को। तो ये लोगों का दोगली पॉलिसी है, दोहरी नीति है, जनता सब समझती है और भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसीलिए मुद्दे की बात वो लोग नहीं करते हैं। करना चाहिए ना, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, भूखमरी की बात, गरीबी की बात। अगर एक नियम, एक कानून की ही बात करना है तो सबके लिए समान शिक्षा की बात करिए, सबके लिए जो है एक तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करिए,
सबके लिए देश के एक एक नागरिकों के लिए एक समान आय की व्यवस्था करिए, तो इसकी बात क्यों नहीं करते हैं जिसकी जरूरत है देशवासियों को? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। यूसीसी से क्या होना है, क्या मतलब है? तो बेफजुल्ला बात करना न तो हमारा संविधान इजाजत देता है, न तो एक संवैधानिक चीज है। तो आप जब सत्ता में हैं तो जिस तरह से आप नचाना चाहें देश को नचाइए, लेकिन देश की जनता वो तो बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए ठीक है अरुण जी, समय की कमी। आखिरी कमेंट रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, अरुण जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। जी अरुण जी, देखिए सभा जी, अरुण जी का जो बात है उस बात को सुनने के बाद मुझे वाकई में वो अतीत वाली बात याद पड़ जा रही है कि देखिए कब तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भय व्याप देकर आप सत्ता में बनना चाहेंगे अरुण बाबू? अरुण जी, अब वो समय चला गया। अब भी आज भी अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कानून को समझते हैं। व्हाट इज दिस दैट फंडामेंटल राइट, उनका मौलिक अधिकार क्या है उसको जानते हैं। वो छोड़िए 1990-2005 के बीच का कि भाई और व्याप्त करके आप सत्ता में आना चाहते थे, वो समय चला गया। आज देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और जिसके सहयोगी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जिसके सहयोगी जीतन राम मांझी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए अरुण भाई कि अब बिहार में जाति धर्म के आधार पर और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भय दिखाकर आप सत्ता में वापस नहीं लौट सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए जो भी नियम कायदा कानून अच्छा होगा उसको लागू किया जाएगा, जो उसमें अच्छा नहीं होगा बैठकर उस सहमति बना लागू होगा। इतना जरूर आप जान लीजिए कि यूसीसी में जो नियमाकुल होगा बिहार के लिए, वही यहां लागू हो सकता है। जो नियमाकुल नहीं होगा बिहार में वो लागू नहीं हो सकता है। इतना जरूर हम कर सकते हैं कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में कहीं भी कोई ऐसे तनाव नहीं होंगे, जातीय उन्माद नहीं होंगे, सांप्रदायिक तनाव नहीं होंगे, सभी मिलजुल कर बिहार का विकास करेंगे। इतना मैं जरूर दावे के साथ अरुण जी आपको मैं बतला सकता हूं। और एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है और पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। जी सभा जी, चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दरअसल अगर यूसीसी की बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में यूसीसी लागू करने की मांग की है, उसके बाद से बिहार में कहीं ना कहीं सियासी उबाल आ गया है। अगर बात की जाए एनडीए की, तो बीजेपी के जो सहयोगी दल है, एनडीए के जो सहयोगी दल है, वो खुद भी इसके समर्थन में नहीं है। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।